के मन में सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है, कोई समस्याएं भरी हुई है, वो भरी ही भरी रह जाएगी। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया आ गया है, तो उसके साथ बैठकर उसको भरोसा दिलाना है, उसको तसल्ली दिलाना है, उसको प्यार देना है, उसको सपोर्ट देना है, उसको हिम्मत देनी है। मानसिक बीमारी में समस्या व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो गया, कोई दुर्घटना हुई, कोई वजह से व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, लंबे समय से नेगेटिव एहसास में रहता है, तो वो वजह क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इतना नेगेटिव क्यों है, वो पहले समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उसका हल करना चाहिए। तो व्यक्ति अपने आप मानसिक बीमारी से ठीक हो ही जाएगा। लेकिन ये कोशिश ना तो पेशेंट करता है, ना उसके रिलेटिव्स करते हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है, उसकी गहराई तक कोई नहीं जाता। तो आपको भी यही चीजें ध्यान देनी है कि समस्या के अंदर यानी मानसिक बीमारी के अंदर कोई ना कोई वजह तो होती ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया ठीक चल रहा है और अचानक आपको डिप्रेशन आ गया, आपको फोबिया लग गया, आपको ओसीडी लग गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत में ऐसा रूल ही नहीं है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, बढ़िया सा ठीक से जिंदगी चल रही है, अच्छी जिंदगी चल रही है और अचानक वो मानसिक बीमारी में चला गया। ऐसा संभव ही नहीं है। यानी कोई ना कोई चीज तो होती है व्यक्ति के साथ, इसके बाद उसको कोई मानसिक बीमारी लगती है। तो आज के सेशन में मुझे यही बताना है कि ये चीजें सबको पता चल सकती हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हुआ है तो उसकी गहराई में क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ कहां पर है, ज्यादातर लोगों को पता चलता ही है। यानी उस व्यक्ति को खुद को भी पता चलता है और साथ में जो फैमिली मेंबर है उसको भी पता चलता है। लेकिन कोई कोशिश नहीं करता कि उसकी जड़ को खत्म करे। कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, उसको पता है कि मैं फेल होने वाला हूं, इस वजह से वो डिप्रेशन में आ रहा है, तो उसको भी पता चल रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, या तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, वो फेल हो चुका है, इस वजह से उसको डिप्रेशन आ रहा है। तो ये उसके डिप्रेशन की वजह हुई। अब डिप्रेशन की वजह यही हुई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ, इसके साथ यही हुआ कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। पेरेंट्स का नजरिया ये है कि नंबर तेरा कम क्यों आया, तेरा रिजल्ट खराब कैसे आ सकता है, हमने कितने पैसे लगाए, कितने ट्यूशन करवाए, कितना खर्च किया और तेरा इतना घटिया रिजल्ट आया, ये कैसे चलेगा। तो व्यक्ति और डिप्रेशन में आएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स इसको ऐसा बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट थोड़ा खराब आया है तो इससे जिंदगी थोड़ी खराब हो गई है, और कोशिश करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे और एक बार एग्जाम देंगे, और अगर एग्जाम में फेल होते भी रहते हैं तो भी जिंदगी में और भी बहुत सारे चांस होते हैं। आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो और कोई काम कर सकते हो। तो ये मतलब जिंदगी का इम्तिहान नहीं है। आप कोई एग्जाम में फेल हुए तो मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए हो। अगर इस तरह से उससे बात की जाती है तो व्यक्ति का डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। जो भी व्यक्ति से डिप्रेशन, जो भी स्टूडेंट इसे डिप्रेशन में आया है, उसका डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको हौसला मिला है, उसको भरोसा दिया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, और कुछ करेंगे, हम है ना साथ, क्यों इतना टेंशन लेने का। तो व्यक्ति धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो ये तरीका होना चाहिए कि अगर किसी को डिप्रेशन आया है तो साथ वाले जो हैं या फैमिली मेंबर है उसको संभालना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको भरोसा दिलाना चाहिए, उसको इस तरह से हैंडल करना कि कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन बात इससे उल्टी होती है। ज्यादातर जो हमने देखा इस तरह के मामलों में, जो भी पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर या इसके साथ कोई स्टूडेंट आया है तो एक यही बात करता है, सर मुझे पता है कि रिजल्ट बुरा आने वाला है, या अगर बुरा आ चुका है तो पेरेंट्स ने इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है, बस जीना हराम कर दिया। बस जब भी बैठते बस वही बात लेके बैठ जाते हैं, रिजल्ट तेरा खराब आ गया, अब तुझे एडमिशन कौन देगा, कितना डोनेशन लगेगा, किस तरह से मैनेज होगा, क्या जिंदगी जिएगा तू, कैसा तेरा करियर होगा। इतने सारे सवाल की या गोलीबारी होती है कि हम जवाब ही नहीं दे सकते। और इस वजह से डिप्रेशन इतना आता है कि आगे का कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। यही मामला होता है। और इसके बाद क्या करेंगे पेरेंट्स, कोई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास, सर उसको डिप्रेशन आ गया। डॉक्टर साहब बैठे हाथ में पेन लेके 5-7 दवाई लिख दिया, चलो ये दवाई ले लो, अगले महीने आ जाना। तो क्या इससे इसका डिप्रेशन ठीक होगा क्या? नहीं। इससे डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि दवाइयां उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है।
उसकी प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसे उसको सदमा लगा है और साथ साथ पेरेंट ने उसको टॉर्चर किया है, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक दवाइयां भी क्या कर सकती हैं? दवाइयां उसकी हालत को तो नहीं बदल सकती। जो रिजल्ट पूरा आया है, रिजल्ट में जो व्यक्ति फेल हुआ है, उसका रिजल्ट कैसे बदलेगी दवाइयां? सोच में प्रॉब्लम आई है, उसको जो झटका लगा है, उसको एहसास में जो कुछ प्रॉब्लम आई है, वो दवाइयां कभी ठीक नहीं कर सकती, उसके एहसास का मलहम पट्टा नहीं कर सकती। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो उसमें क्या, वो चीज दवाइयां नहीं कर सकती, वो फैमिली मेंबर को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में ही रहेगा हमेशा के लिए। जिसको अच्छा जॉब नहीं मिला उसको भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। जिसको जॉब मिला है वो जॉब पसंद नहीं है, जॉब में काम नहीं होता है, इससे भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। और ऐसे रिलेशनशिप में अच्छा नहीं जमा, हस्बैंड वाइफ की नहीं चली अच्छी तरह से, तो भी डिप्रेशन आता है। सेम लड़के लड़कियों में जब एक अच्छी रिलेशनशिप होती है तब तो अच्छा है, लेकिन किसी ने कोई गफला किया और ब्रेकअप हो गया तो भी डिप्रेशन आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं डिप्रेशन की, डिप्रेशन में जाने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वजह है। लेकिन जब तक उन चीजों का समाधान नहीं किया जाता तब तक व्यक्ति डिप्रेशन से ठीक नहीं होता। लेकिन जो सच्चाई है बस आपको समझनी चाहिए कि जो भी समस्या की जड़ है, डिप्रेशन की जो भी जड़ है, वो जड़ तक जाना पड़ेगा हमें और जड़ को ठीक करना पड़ेगा। मतलब कि रूट कॉज क्या है पता तो चलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम करना नहीं चाहता कि चलो उसका सॉल्यूशन जड़ से करो भाई। और इसमें एक ही काम हो सकता है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया आ गया है, उसके साथ बैठकर उसको भरोसा दिलाना है, उसको तसल्ली दिलाना है, उसको प्यार देना है, उसको सपोर्ट देना है, उसको हिम्मत देनी है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। यही इसका इलाज है। फैमिली मेंबर के पास ये टाइम ही नहीं है कि उसके पास बैठकर उससे पूछे बेटा क्या हाल है, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ तेरे साथ बताओ। ऐसा आराम से पूछेंगे नहीं। पता ही है तूने नाटक ही किया, तू कुछ कर ही नहीं सकता, इतना टॉर्चर करेंगे। वो कुछ बताना चाहता भी है, उसकी जो भी कोई समस्या है, कहानी है, बताना चाहता भी है या बताना चाहती है, वो बता नहीं सकते क्योंकि फैमिली सुनना नहीं चाहती। इस केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी अगर कोई हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ तो भी इसकी वाइफ इतना सुनना नहीं चाहती। क्या क्या मामला है, कुछ नहीं, काम करो जाओ। वाइफ को डिप्रेशन आया, हस्बैंड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन में लेडी ने ट्रीटमेंट लिया है, उसका यही एक प्रॉब्लम होता है, सर मुझे इतने साल से डिप्रेशन है, हर बार मुझे दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन हस्बैंड कोई भी चीज पर ध्यान नहीं देता कि एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या है। कभी ये ध्यान से पूछा ही नहीं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। अगर मेरी प्रॉब्लम पूछते और मुझे थोड़ा सा समाधान देते तो मेरा डिप्रेशन वैसे ही ठीक हो जाने वाला था। मुझे इन दवाइयों की, मुझे जहरीली दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में भी और दुनिया में इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए एंजाइटी बढ़ रही है और इसलिए फोबिया बढ़ रहा है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए फैमिली का आपस में, वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। कोई किसी को कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ बैठकर कोई सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा है। सब अपनी समस्याओं में, सब अपनी जिंदगी में बस व्यस्त हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई किसी का कोई देखता नहीं। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है, कोई समस्याएं भरी हुई है, वो भरी ही भरी रह जाएगी, वो खाली नहीं होगी। वो खाली कहाँ पे होती है? यहाँ पे सेंटर पे आएंगे तब वो खाली करेंगे।